स्वकीयम यद भवा तेज, भगवान ने अपने शरीर से अपना तेज निकाला और निकाल कर श्रीमद् भागवत ग्रंथ में रख दिया। जा उद्धव, कलयुग में मेरे से मिलने की इच्छा हो ना तो भागवत पढ़ना, मैं मेरे मिलन का अनुभव दूंगा। जो सुख गोपी ग्वाल लेते हैं कलयुग में वही सुख श्रोता लेगा। शंकर भगवान 87,000 वर्ष समाधि में जो आनंद लेते हैं वही आनंद भागवत का श्रोता लेता। भगवान ने कह दिया ये मेरी वाणी का शास्त्र होगा, ये 12 स्कंद मेरे चरण से लेकर मेरे मस्तक होंगे। ये किताब नहीं है, ये सफेद कागज नहीं है, इसमें सफेद कागज जो श्री राधा है और ये काली शाही है ना वही कृष्ण है। इसमें भागवत कोई किताब नहीं है, ये श्री राधा माधव का रूप है। आज तक भागवत के ऊपर हजारों नहीं लाखों लाखों संतों ने अपनी समीक्षा दी। चैतन्य महाप्रभु ने भी भागवत पर सुंदर लिखा है, पर महाप्रभु भागवत पढ़ते तो इतने रोते थे कि उनके सारे अक्षर बह जाते थे, लिखते फिर बह जाते। वो कहते थे मुझे राधा कृष्ण के सिवाय भागवत जी में दिखता ही नहीं है कुछ। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने भी श्रीमद् भागवत पर शोधनी जी लिखी, 3 स्कंद तक तो लिखा, लेकिन फिर भगवान ने कहा नहीं अब आप आओ, तो फिर उन्होंने 10वें स्कंद से पूरी की। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जिन्होंने अधरम मधुरम बनाया, जमुना के किनारे खड़े होते तो जमुना मैया जल झारी लेकर के प्रकट होती थी। श्रीनाथ द्वारा का आप दर्शन किया होगा। वृंदावन में भी भगवान के अनेक सुंदर धाम श्री वल्लभाचार्य के द्वारा हुए। वल्लभाचार्य के पुत्र श्री विठ्ठल महाप्रभु जमुना जी में स्नान करने वल्लभाचार्य जी गए तो छोटे से जमुना जी ने लड्डू गोपाल दिए, एकदम अंगूठे जितने बड़े। छोटे से ठाकुर श्री जमुना मैया ने दिए। वल्लभाचार्य जी ने उनका नाम नवनीत चोर रखा। क्या रखा? आप नवनीत चोर जी का कभी दर्शन करें तो नाथ द्वारा में मंदिर के बाहर जो छोटा मंदिर है ना वहां झूला झूलते हैं। आज भी वो छोटी सी मूर्ति है, अंगूठे जितने, नवनीत चोर। श्री विठ्ठल महाप्रभु ने इतनी सेवा की, मूर्ति से प्रकट होकर के गले मिलते थे। ये घर घर में बालकृष्ण और लड्डू गोपाल की सेवा कौन लेकर आया? श्री वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य नहीं होते तो आपके घरों में लड्डू गोपाल बालकृष्ण नहीं होते। छोटे से नवनीत विठलेश वल्लभाचार्य जी का पुत्र दूध लेकर जाते, भगवान रोज मचल जाते थे। एक दिन बोले आज आपने दूध में चीनी कम डाली, हम नहीं पिएंगे। विठल जी ने बहुत मनाया, लाला और दूध नहीं है, पी लो। कहा नहीं आपने चीनी कम डाली, नहीं पिएंगे। बड़ी मुश्किल से पिया डालो। दूसरे दिन ज्यादा डालकर लाए तो बहुत झगड़ा किया, आपने बहुत ज्यादा डाल दिया, अब हम नहीं पिएंगे। रोज भगवान झगड़ा करते थे। बालकृष्ण लड्डू गोपाल कोई साधारण नहीं होते हैं, रखना छोटी बड़ी बात नहीं है, पर उनसे प्रेम स्नेह करो तो प्रकट होकर के भोजन करते हैं। तीसरे दिन विठलनाथ जी महाराज ने क्या किया पता है? चीनी का डब्बा साथ ही लेकर आए। लाला ज्यादा डाल दूं तो मुश्किल, कम डाल दूं तो आप ही मिला लो। भगवान ने कहा मैं मिलाना नहीं आता है, आप मिलाओ। तो वे लाला क्यों झगड़ा करते हो हमसे? भगवान दौड़कर विठलनाथ जी के गले लग जाते। बाबा आपको ऐसा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज भी घर घर में बालकृष्ण की मूर्तियां हैं। कोई भी लड्डू गोपाल जी बाजार से पीतल का खरीद लाओ, कितना भी बड़ा छोटा खरीद लाओ, और उसकी महिमा नहीं जानते आप लोग।
एक दिन विठलनाथ जी की छाती से भगवान इतनी जोर चिपक गए। क्या हुआ आपको? भगवान ने कहा देखो बंदर बेटा, उससे डर लग रहा है। ये है बालकृष्ण की लीला। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु ने सुबोधनी जी की टीका लिखी। हमारे भागवत के अंदर सबसे बढ़िया टीका श्रीधर स्वामी की है। आजकल नाच गाना को लोग भागवत समझते हैं, इधर उधर की फिजूल बातों को भागवत समझते हैं। भागवत वह नहीं है। भागवत तो साक्षात भगवान का दर्शन कराने वाली है। श्रीधर स्वामी श्रीमद् भागवत की कथा लिखते थे। उनके घर में कथा लिखते लिखते इतनी इतनी स्थिति आ गई कि शाम सुबह की रोटी नहीं रही उनके घर में। श्रीधर स्वामी कभी मांगे नहीं भगवान से। और एक दिन सुबह सुबह गीता पाठ कर रहे थे। गीता जी में लिखा था योगक्षेमम वहाम्यहम, मेरी सेवा करने वाला का बोझा मैं खुद ढोता हूं। श्रीधर स्वामी ने देखा घर में 2 दिन से भोजन नहीं है और भगवान कहते हैं मैं भोजन ढोता हूं। उन्होंने खड़िया माटी उठाई, पहले खड़िया से लिखते थे गीता, और उन्होंने श्लोक काट दिया। गलत लिखा भगवान ने। मेरा भजन करने वाले का बोझ मैं खुद उठाता हूं। श्लोक काट दिया। स्नान करने के लिए गंगा जी चले गए और इधर भगवान कृष्ण खूब सारा बैलगाड़ियों पर सोना चांदी हीरा धन भर के लाए और ला करके पूछा श्रीधर स्वामी जी का घर कौन सा है? कहा यही है। कहा हमारी माता जी ने भेजा है ये सारा का सारा सामान। तो श्रीधर स्वामी, उनकी पत्नी ने पूछा बालक ये तेरे माथे पर पट्टी कैसी है? बालक ने सिर पे पट्टी बांधी थी। गीता जी साक्षात भगवान का रूप है। बालक ने कहा आज सुबह सुबह आपके पति ने मेरे को खड़िया माटी से मारा। पत्नी बहुत दुखी हुई। मेरा पति? हाँ हाँ आपके पति ने मारा। बालक से कहा रुको मैं बुलाती हूं उनको। कहा नहीं मुझे जाना। चला गया बालक। श्रीधर स्वामी आए। पत्नी ने कहा बड़े निर्दयी हो गए। इतना सुकुमार बालक इतना सामान देकर गया, बरसों नहीं खाया जाए, उनकी मां ने भेजा और आपने उनके सिर पर खड़िया माटी से मारा। श्रीधर स्वामी को याद आया, सुबह सुबह श्लोक मिटाया था। हाथों हाथ श्लोक वापिस लिखा, योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान ही तुम्हें, चलो तुम्हारे पास बहुत भोजन पड़ा है, पर गले में कोई फोड़ा हो जाए तो क्या खा पाओगे? पेट में कोई फोड़ा हो जाए क्या पी पाओगे? जो खा रहे हो पी रहे हो ये गोविंद की कृपा है। एक बूंद भी मिले तो भगवान का स्वागत कियो। एक टुकड़ा रोटी भी मिलता हो तो कृपा मानो भगवान की हमें भोजन मिल रहा है।